आछी. Okay. Ashima was sitting near the window and reading. आशिमा एक विंडो यानी एक खिड़की के पास में बैठी है और रीडिंग कर रही है. It was a windy and there was a lot of dust in the air. जो है हवाएं चल रही है और एयर में बहुत सारी डस्ट उड़ रही है. ओके. सडनली आशिमा स्नीज्ड लाउडली. आछी. एकदम से आशिमा जो है जोर से चीखती है. आछी. ओके. आशिमा's पेरेंट्स were sorting out vegetables in the kitchen. जो आशिमा के पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किचन में सब्जियों को अलग अलग कर रहे हैं. Her mother said. उसकी मदर कहती है she sneezed just like you do. वो वैसे ही चीखती है जैसे तुम चीखते हो. If you were not here, I would have thought it was your sneeze. अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे लगता कि तुम्हारी ही स्नीज है वो. ओके. इसका मतलब क्या है कि आशिमा अपने फादर के ऊपर गई है. ओके. वो एकदम उनकी तरह ही चीखती है. Fill in the table. आशिमा sneezed just like her father. आशिमा एकदम अपने पापा की तरह चीखती है. ओके. Do you have any such habit or trait which is similar to that of some in your family? What is it? Whom is it similar to? Okay. यहाँ पे आपको एक टेबल दी है. ओके. इस टेबल में हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे हमें कुछ हैबिट्स और ट्रेट्स जो है वो फिल करनी है और ये हैबिट्स और ट्रेट्स आपको किससे मिली है ये फिल करना है. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा मुझे जो है अपने बाल जो है मेरे एकदम मेरी सिस्टर की तरह है. तो मैंने क्या लिखा, मेरी जो ट्रेट है मेरे बाल जो है वो किसकी तरह है, मेरी सिस्टर की तरह है. इसका मतलब मैं उसकी तरह लगती हूँ. ओके. सेकेंड मैंने हैबिट में लिखा कि मैं वॉक एकदम अपने फादर की तरह करती हूँ. ओके. यहाँ मैं लिखूंगी वॉक, यहाँ लिखूंगी फादर. ओके. टेल. Does your face or anything else look similar to that of someone else in your family? What is it? क्या आपका फेस या कुछ भी आपके फैमिली मेम्बर की तरह सेम दिखता है? ये आपके लिए है. ओके. क्या है वो और किससे सेम लगता है ये सब आपको अपने एक्सपीरियंस पे लिखना है. ओके. डिड समवन टेल यू दिस और डिड यू फाइंड इट दिस और डिड यू फाइंड आउट योरसेल्फ? क्या आपको किसी ने बताया कि आपका ये सेम लगता है आपकी मदर से, आपके फादर से? ऐसा आपको किसी ने बताया या आपको खुद ही पता चल गया? जैसे समझ लीजिए एग्जांपल में मैंने बोल दिया कि मेरे बाल एकदम मेरी सिस्टर जैसे हैं. तो समझ लीजिए या तो ये मेरी समझ लो मदर ने बताया हो कि तुम्हारे बाल एकदम तुम्हारी सिस्टर जैसे होंगे, या मुझे अपने आप ही पता चल गया कि हाँ मेरे बाल एकदम मेरी सिस्टर जैसे हैं. ओके. ये आपके एक्सपीरियंस पे है. हाउ डू यू फील व्हेन समवन कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली? डू यू फील सो व्हाई डू यू फील सो? आपको कैसा लगता है जब कोई आपको आपकी फैमिली से कंपेयर करता है, और ऐसा आपको क्यों लगता है? ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. वो लाफ्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा जोर से हंसता है? लाफ लाइक दैट पर्सन. उसकी एक एक्टिंग करके दिखाओ. ओके. ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए है. ओके. अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपके एक्सपीरियंस में नहीं है तो आप उसके आंसर में सीधा सिर्फ नो लिख सकते हैं. ओके. वो इज वूज आंट. कौन किसकी आंटी है? ओके. नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर्स मदर. ओके. नीलिमा अपनी मम्मी की मम्मी यानी उसकी नानी के घर पे गई है इन स्कूल हॉलीडेज. स्कूल हॉलीडेज जब चल रहे थे तब शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा अ मौसी सिस्टर अ मदर सिस्टर हैज़ कम टू मीट यू. नीलिमा जो ठीक है, नीलिमा अपनी नानी के घर पे थी. ओके. क्योंकि उसके स्कूल के हॉलीडेज चल रहे थे.
अब नीलिमा ने अपने डोर से क्या देखा कि कोई आ रहा है, तो वो जाके अपनी मम्मी को बताती है कि अम्मा मौसी आई है। मौसी किसको कहते हैं? मदर की सिस्टर को। ठीक है, वो क्या कहती है? मौसी आपसे मिलने को आई है। हर मदर केम आउट टू सी वो हैड कम। उसकी मदर बाहर आती है और देखती है कि कौन आया है। शी टोल्ड नीलिमा। फिर वो नीलिमा को बताती है, नो दिस इज नॉट योर मौसी। अरे नहीं, ये तुम्हारी मौसी नहीं है। शी इज योर सिस्टर किरण। ये तो तुम्हारी सिस्टर किरण है। यू नो योर एल्डेस्ट नानी। तुम्हें पता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी नानी है। किरण किरण इज अ डॉटर ऑफ हर एल्डेस्ट सन। बड़ी जो किरण है वो उनके सबसे बड़े बेटे की बेटी है। ओके, किरण इज योर कजन सिस्टर। किरण तुम्हारी कजन सिस्टर है। इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर मौसी। इनफैक्ट जो है तुम समीर की मौसी हो। जो किरण है उसका बेटा जो है समीर, उसकी नीलिमा मौसी लगती है। ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ फ्रॉम नीलिमा's नानी टू लिटिल समीर। हाउ आर दे ऑल रिलेटेड टू नीलिमा? राइट, देखिए यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी है नीलिमा की नानी से लेकर लिटिल समीर तक, और ये बताना है कि वो सभी नीलिमा से कैसे रिलेट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो नीलिमा है किसके घर पे गई है? नानी के। नानी। ओके, फर्स्ट लिखेंगे नानी। सेकंड, जो किरण है वो किससे रिलेटेड है? देखिए पहले नीलिमा से ही स्टार्ट करेंगे हम। नीलिमा फर्स्ट, नीलिमा की मदर, यानी उस पहले सेकंड में मदर आ गई उसकी। फिर उससे पहले नीलिमा की मदर कैसे आई? नीलिमा की नानी से। ओके, उसके बाद में नीलिमा की बड़ी नानी का भी यहाँ पे बात हुआ है। योर एल्डेस्ट नानी कहा है ना। ओके, तो उसमें वो आ गई यानी नानी की बड़ी बहन। फिर उसके बाद में उनकी एल्डेस्ट नानी का एल्डेस्ट बेटा। ठीक है, एल्डेस्ट बेटे की बेटी किरण, किरण का बेटा समीर। ओके, और समीर की मौसी कौन? नीलिमा। ओके, फाइंड आउट, बताओ, इन योर फैमिली आर देयर एनी सच एग्जाम्पल ऑफ अंकल, nephew or brother sister where there are a big difference in the age? Find out from your elders. आपको बताना है कि आपकी फैमिली में ऐसे कोई दो मेंबर हैं जिनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, और ये आप अपने एल्डर्स से पता करेंगे। नेक्स्ट है, You look exactly like your दादी's cousin sister's second daughter. अब यहाँ पे एक बटरफ्लाई जो है अपनी डॉटर से कह रही है कि तुम अपनी दादी यानी आप अपने डैड के मदर की जो कज़न सिस्टर है उनकी छोटी बेटी की तरह लगती हो। ओके, नेक्स्ट, हाउ वी आर ऑल रिलेटेड। हम सब रिलेटेड कैसे हैं? नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड। अब नीलिमा जो है वो समीर के साथ में खेलने लग जाती है। अब उसकी जो मदर है किरण को बुलाती है और कहती है, सी माय नीलिमा's हेयर इज अ लॉट लाइक यू। फिर क्या कहती है मदर किरण को? देखो मेरी नीलिमा के जो हेयर है वो एकदम तुम्हारी तरह है। थिक, कर्ली एंड ब्लैक। मोटे, घने, कर्ली, ब्लैक, है ना। इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन। अच्छा है कि उसके पास मेरे जैसे हेयर नहीं है। स्ट्रेट, एकदम सीधे, लिम, पतले और ब्राउन कलर के। नीलिमा's नानी laughed and said। फिर नीलिमा की जो नानी है वो हंसती है और कहती है, yes isn't it strange? क्या ये स्ट्रेंज नहीं है? We sisters had thick curly hair and now our second generation has similar hair. अब जो हमारी क्या कहती है नानी कि देख हंसते हुए कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है, हम सिस्टर्स के पास में
थिक करली हेयर है, और अब हमारी सेकेंड जनरेशन के पास में भी सेम हेयर आ रहे हैं, थिक करली और ब्लैक हेयर. ओके. नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस. नीलिमा जो है ये सब सुन रही थी. शी थॉट, वो सोच रही थी, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स. वो सोच रही थी कि हम लोग क्या डिस्टेंस रिलेटिव्स कहलाते हैं. बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज. हम लोग लेकिन कितने वेज में क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक जैसे है. फाइंड आउट एंड राइट. डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानी. क्या नीलिमा के पास अपनी नानी की तरह ही कर्ली हेयर है. नाउ यू लुक फॉर सम स्पेशल ट्रेट्स इन योर सिस्टर or brother could also be cousin, like the color of your eyes, dimple in your cheeks, height, broad or sharp nose, voice, etc. If you see trait come from the father's side or mother's side. अब आपको यहाँ लिखना है कि आपके पास कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेट्स है या फिर कुछ हैबिट्स हैं जो आपके ब्रदर या सिस्टर से मैच करते हैं. ये ब्रदर सिस्टर कजन्स भी हो सकते हैं. ओके. जैसे कि आइज़ का कलर, डिम्पल आते हैं आपके चिक्स में, हाइट कैसी है, नोज़ कैसी है, वॉइस कैसी है, ये आपके जो है मदर की साइड से आए या फादर की साइड से आए. मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट. इस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाओ और क्या करो, फिल करो. एन एग्जाम्पल इज गिवन. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, एग्जाम्पल मैं करा देती हूँ. मैंने जैसे यहाँ लिख दिया, मेरा फेस एकदम मेरी नानी की तरह है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फेस नानी मेरी ग्रैंड मदर की तरह. ठीक है, उसके बाद कहाँ से है, मदर साइड से. ओके. Have you seen a very young child in your or other family? Whom does the child's eyes, nose, hair or fingers look like in the family? Write their names. आपने एक छोटे बच्चे को देखा है जो बहुत ही यंग होता है. आपको बताना है कि उसकी आईज जो है, उसकी नोज जो है, हेयर कैसी है, फिंगर्स कैसी है, पूरी फैमिली से कंपेयर करना है. ओके. उनके नाम लिखने हैं. आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है. नीलिमा's hair is like her nanny, thick and curly. Nilima's mother has straight brown and limp hair. What type of hair do you have, black or brown, oily or dry? आपसे पूछ रहे हैं कि नीलिमा जो है उसके बाल उसकी नानी की तरह थे, थिक और करली है ना. नीलिमा की मदर के बाल जो थे वो थे स्ट्रेट, ब्राउन और लिम्प, मतलब एकदम सीधे ब्राउन कलर के और पतले. ओके. आपके पास कैसे हेयर है, ब्राउन और ब्लैक. मेरे ब्राउन है तो मैं ब्राउन लिखूंगी. ऑयली और ड्राई, ऑयली है या ड्राई है ना, ये आप लिख देंगे. व्हाट इज द कलर ऑफ योर हेयर. आपके हेयर का कलर क्या है. मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ योर हेयर. अपने बालों की लेंथ को आप नापो और यहाँ लिखो. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. ये क्वेश्चन पूरी तरह आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ओके. इज योर हेयर लाइक दैट. एनीवन एल्स इन योर फैमिली. इफ यस देन नेम द पर्सन. क्या आपका हेयर किसी भी अपने फैमिली मेम्बर की तरह दिखता है. अगर हाँ तो उस पर्सन का नाम लिखिए. ओके. ये भी आपके लिए है. मेजर द हेयर ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली. अपने फैमिली के अदर मेंबर्स के हेयर को भी मेजर करो. वो हैज़ द लॉन्गेस्ट हेयर इन योर फैमिली. आपके फैमिली में किसके पास सबसे ज़्यादा लंबे बाल है. ओके. ये आपको लिखना है. हाउ मेनी पीपल डू यू नो वोज हेयर इज़ लॉन्गर देन 1 मीटर. आप कितने लोगों को जानते हैं जिनके हेयर जो है 1 मीटर से लंबे हैं. डज हैविंग लॉन्ग हेयर रन इन देयर फैमिली. क्या उनकी फैमिली में और किसी के भी लंबे बाल हैं. ये आपको अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपके एक्सपीरियंस पे इन सारे क्वेश्चंस का आपको ही आंसर देना है. दीज क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, सो यू हैव टू आंसर इट बाय योर सेल्फ. ओके. Do you know how to measure your height? Measure yourself from head to toe and write how tall you are.
यहाँ आपको बताना है कि हाइट कैसे नापते हैं। अगर आपको आता है तो आपको अपने सिर से लेके खुद को अपने पैर तक क्या करना है, मेजर करना है, और उसके बाद बताना है आप कितने लंबे हैं। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप? आपको क्या लगता है जब आप बड़े हो जाओगे तो आप कितने लंबे हो जाओगे, है ना। ये आपको अपने ही समझ लीजिए, आपको लग रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं 206 सेंटीमीटर का हो जाऊंगा। ऐसे आपको अपना एग्जाम्पल लिखना है, ओके, जो आपको लग रहा है, ओके। इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? क्या आपकी फैमिली में भी कोई आपकी सेम हाइट जितना है? मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड राइट डाउन। अपने फैमिली मेम्बर्स की भी हाइट को क्या करना है, मेजर करना है और नीचे लिखना है, ओके। दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ये मैं आपको नहीं बता सकती। बस अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है इसमें कि आपको अगर आपको नहीं आता हाइट कैसे नापते हैं, तो आपको सिंपली एक वॉल की तरफ ऐसे जाके खड़े हो जाना है। जहाँ तक आपका सिर आ रहा है वहाँ तक पेंसिल से या अपने हाथ से ही कोई मार्क लगा लीजिए, और उसके बाद में जो बॉटम है ग्राउंड का, उससे लेकर हेड तक जो है अपने आप को मेज़र कर लीजिए स्केल से, ओके। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी हाइट पता चल जाएगी। इज दिस अ मिरर? क्या ये एक मिरर है? देखिए यहाँ पे हमें दो लड़कियां दिख रही हैं, है ना। तो क्या इनके बीच में एक मिरर है? देखते हैं। इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर? क्या सरोजा जो है वो एक मिरर के सामने खड़ी है? लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि दोनों इमेजेस बिल्कुल सेम है ना। नो, नहीं, सरोजा नहीं खड़ी है ना। क्यों? क्योंकि दिस इज हर ट्विन। वो उसकी ट्विन है, इसके सामने जो खड़ी है वो उसकी ट्विन है, इसलिए ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं, है ना। डिड यू गेट कंफ्यूज? क्या आप कंफ्यूज हुए थे? देयर मदर्स ब्रदर मामा ऑल्सो गेट कंफ्यूज व्हेन ही सीज देम टुगेदर। जो सरोजा के मामा है वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो सरोजा को और उसकी सिस्टर को एक साथ देखते हैं, ओके। एट टाइम्स कुछ बार क्या होता है, सरोजा गेट स्कोल्ड्स, जो सरोजा है उसे डांट पड़ जाती है फॉर मिस्टीव डन बाय सुवासिनी। देखिए सरोजा और सुवासिनी दोनों ही क्या है, ट्विंस है। तो जब सुवासिनी कोई शरारत करती है तो उसकी डांट कभी कभी किसको मिल जाती है, सरोजा को, है ना। समटाइम्स सुवासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड से सुवासिनी हैज गॉन आउट। जो सुवासिनी है वो क्या कहती है, अपने मामा को कभी कभी ट्रिक कर देती है ये कह के कि सुवासिनी तो बाहर गई है। बट नाउ मामा हैज लर्न अ ट्रिक। लेकिन अब मामा को एक ट्रिक समझ आ गई है। क्या? ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। वो कहते हैं कि मराठी में एक गाना गाओ, है ना। वाई दिस फनी ट्रिक? इतनी फनी ट्रिक क्यों यूज करते हैं वो देखते हैं। रीड अबाउट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड। अभी नीचे उनके बारे में पढ़ो और फिर आपको पता चल जाएगा, ओके। The sisters were just 2 weeks old when Saroja's father's brother's wife, Chachi, adopted her and took her to Pune. तो सरोजा जब बस 2 महीने की थी तब क्या हुआ था, उसकी चाची यानी फादर के ब्रदर की वाइफ जो थी उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। कैसे? कि सरोजा और सुवासिनी दोनों हुई है तो सरोजा को मैं अपने साथ ले जाती हूँ, तो वो उसे पुणे ले गई थी, है ना। Everyone in चाचीज हाउस इज वेरी फाउंड ऑफ म्यूजिक। चाची के घर में सबको म्यूजिक जो था, सॉन्ग्स जो थे वो बहुत पसंद थे, है ना। मॉर्निंग बिगिंस विद म्यूजिक इन द हाउस। जो मॉर्निंग थी वो घर में किससे, म्यूजिक से शुरू होती थी।
सरोजा नो मेनी सॉन्ग्स इन बोथ लैंग्वेज तमिल एंड मराठी। इससे क्या हुआ था, सरोजा को मराठी और तमिल में बहुत सारे सॉन्ग्स जो है गाने आ गए थे। एट होम एवरीवन स्पीक्स तमिल। घर पे जो है सब लोग क्या बोलते थे, तमिल बोलते थे, है ना। एंड एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी। और सरोजा जिस स्कूल में जाती थी वहाँ क्या होता था, सारे बच्चे मराठी में बात करते थे। ओके, सुवासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई। जो सुवासिनी है वो अपने फादर के साथ चेन्नई में रहती थी। हर फादर इज अ कराटे कोच। सुवासिनी के जो फादर थे वो एक कराटे कोच थे। Since she was 3, Suhasini started doing karate with the other children. जब सुवासिनी बस 3 साल की थी तभी उसने बाकी बच्चों के साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया था, कराटे। On holidays, both father and daughter start practicing in the morning. जब हॉलीडेज होते थे स्कूल के तो सुवासिनी और उसके फादर जो है सुबह सुबह ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। सरोजा एंड सुवासिनी look alike but are also quite different. जो सरोजा और सुवासिनी थी वो दोनों ही क्या सेम दिखते थे, लेकिन उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या कि सुवासिनी की जो बॉडी होगी वो थोड़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो जब 3 साल की थी तभी उसने कराटे स्टार्ट कर दिया था। और सुवासिनी जो है वो अच्छा गाती होगी और उसे मराठी और तमिल भी आती होगी, है ना, जो कि सरोजा को क्या तमिल और मराठी में गाने गाने आते होंगे, है ना, जो कि सुवासिनी को नहीं आते होंगे। डू यू नो व्हाई मामा हैज हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट वो इज वो। अब आपको समझ आया मामा ऐसा क्यों कहते थे कि तुम मराठी में सॉन्ग गा के सुनाओ, है, देखा, क्योंकि जो सरोजा थी उसे मराठी में सॉन्ग आता था, है ना, इसीलिए। डिस्कस, अब आपको डिस्कस करना है व्हाट इज सिमिलर बिटवीन सरोजा एंड सुवासिनी। जो सरोजा और सुवासिनी थी उन दोनों में क्या सिमिलर था, तो सरोजा और सुवासिनी में सिमिलर था उनका जेंडर, वो दोनों ही फीमेल थी, है ना। और क्या सेम था उनमें, उनके लुक्स भी सेम थे, है ना। व्हाट इज डिफरेंट, और डिफरेंट क्या था उनमें, सुवासिनी हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। जो सुवासिनी थी उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी। एंड सरोजा नो हाउ टू स्पीक तमिल एंड मराठी। जो सरोजा थी उसे पता था कि तमिल कैसे बोलते हैं और मराठी कैसे बोलते हैं। डू यू नो एनी ट्विंस, क्या आप किसी भी ट्विंस को कुछ जानते हो सकता है आपकी नेबर में हो, आपके स्कूल में आते हो, आपकी क्लास में हो, है ना। आपको उनका नाम लिखना है। व्हाट इज सिमिलर इन देम, हाउ आर दे डिफरेंट। उनमें सिमिलर क्या है और वो डिफरेंट कैसे है ना। हो सकता है एक ट्विन की जो है हैंड राइटिंग अच्छी हो, एक की ना हो, और उनमें सिमिलर उनके लुक्स होंगे, है ना। हो सकता है दोनों की सिंगिंग अच्छी हो, ऐसे। ओके, ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। डू यू नो ऑफ ट्विंस वो डोंट लुक द सेम। क्या आपको कुछ ट्विंस पता है जो सेम नहीं दिखते, बिल्कुल होते हैं कुछ ट्विंस, है ना। ऐसे ट्विंस जिनकी क्या ब्लड ग्रुप सेम हो और जो पेपर डिटेल्स होती हैं वो सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। कुछ ट्विंस की लुक सेम होते हैं और कुछ ट्विंस की पेपर डिटेल सेम होती है। ओके, सरोजा एंड सुवासिनी लुक अ लॉट लाइक ईच अदर येट आर डिफरेंट। सरोजा और सुवासिनी जो है वो दोनों ही एक जैसी दिखती है, लेकिन तब भी जो है अलग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है,
सरोजा नोज 2 लैंग्वेजेस। जो सरोजा है उसको 2 लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। शी कैन स्पोक 2 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। सरोजा नोज, ओके। If Subhasini's family also talk in 2 languages, she could also learn both. अगर जो सुभासिनी की फैमिली है जहाँ वो बड़ी हुई है वो भी 2 लैंग्वेजेस बोलती तो उसको भी दोनों लैंग्वेजेस आती। We learn many things like language, music, love for reading or knitting when we get a chance and an environment to do so. हम भी कई चीज़ें अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अगर आपके घर में कोई भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता है तो आप कभी भी अगर उनकी बुक्स को देखते हो, आपको कोई बुक पसंद आती है तो आप में क्या आता है, आप में रीडिंग के लिए लव आता है ना। और क्या होता है, निटिंग। अगर किसी को घर में निटिंग आती है तो आप क्या करने लगते हो, उनसे सीख के निटिंग भी आ जाती है आपको। तो यहाँ क्या हुआ, आपने अपनी इन्वायरमेंट से सीखा। जो आपकी इन्वायरमेंट होती है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। जब आप छोटे थे आपको किसी ने बैठ के एक एक जो है वर्ड तो नहीं सिखाया कि ऐसे बोलते हैं, आप खुद सीख गए ना आपकी इन्वायरमेंट में लोगों को देख के। हाँ, तो हम सब ये हमारा जो कुछ चीज़ें होती है लैंग्वेज जैसी, वो हम लोग अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। ओके, दिस फ्रॉम द फैमिली। ये फैमिली से, ओके। टॉपिक का नाम है डू दिस इंटरेस्टिंग सर्वे इन योर क्लास, राइट हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन डू दिस। अब आपको अपनी पूरी क्लास में क्या करना है, एक सर्वे करना है और बताना है आपकी क्लास में कितने बच्चे ये कर सकते हैं। देख लीजिए क्या, विदाउट टचिंग योर टीथ फोल्ड योर टंग टुवर्ड्स द बैक ऑफ योर माउथ। अपनी जो टंग है उसको आपके माउथ के बैक तक आपको फोल्ड करना है बिना अपने टीथ को टच किए। ओके, नेक्स्ट, रोल योर टंग बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द साइड। अपनी जो आपकी टंग है उसे साइड से रोल करके आपको क्या करना है, साइड से लिफ्ट करके रोल करना है। ओके, ओपन ऑल द टोज ऑफ योर फीट। अपने पैर के जो है सारे टोज जो है उन्हें ओपन करो और उसके बाद नाउ विदाउट मूविंग द अदर्स मूव द लिटिल टो। अपने लिटिल टो को अपनी ये वाली जो लास्ट फिंगर होती है ये वाली, इसको क्या करना है, आपको मूव करना है, बाकी फिंगर्स को मूव करें। ओके, बिना। मेक अ वी बाय स्प्रेडिंग 2 fingers ऑफ योर हैंड टू ईच साइड। अपने हैंड की जो 2 फिंगर्स है इन दोनों से क्या बनाना है, वी बनाना है, ऐसे। ओके, ये तो शायद आपकी क्लास के बाकी बच्चे कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। 6th इज मूव योर ईयर्स विदाउट होल्डिंग देम। ये जो है ये एक क्लास में कम से कम 5 to 6 स्टूडेंट कर पाते हैं। क्या करना है आपको अपने जो ईयर्स हैं उन्हें मूव करना है बिना उन्हें होल्ड किए, बिना अपने हैंड्स से उन्हें टच किए। ओके, those children who could do any of these should ask their family members also to do so. आप जो बच्चे ये सब कर पाते हैं उन बच्चों को अपने फैमिली मेंबर से पूछना, ये सब करने का बोलना है। ओके, देखना है कि क्या वो भी कर सकते हैं। So how many children have got this trait from their family? तो कितने बच्चों ने ये जो ट्रेट है, जैसे कि अपने टो की फिंगर को ऐसे ही बिना टो की जो आपका फुट है उसकी लिटिल टो को बाकी बिना फिंगर्स को हिलाए मूव करना, किस फैमिली मेंबर से उनके अंदर आया है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके फैमिली में जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिस्टर्स हैं, उन्हीं में से आया हो सकता है कज़न सिस्टर से आया हो, ग्रैंड मदर से, ग्रैंड फादर से आया हो। ओके, ये आपके लिए है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ओके, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। अब बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स।
बट कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलती. ओके. Sati was only a few months old when one of her leg was affected by polio. सती एक गर्ल है. वो क्या है, जब कुछ महीनों की थी, ठीक है, जब उसे बॉर्न हुए बस कुछ महीने ही हुए थे, तब उनका एक लेग जो है क्या हुआ था, पोलियो से इफेक्ट हो गया था. बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ. लेकिन उसने कभी भी अपनी जो पोलियो की कमजोरी है उसे अपनी लाइफ में और अपने काम के बीच में नहीं आने दिया. ठीक है, शी इग्नोर्ड दिस. Walking long distances and climbing many stairs has been a part of her life. उसकी लाइफ का एक पार्ट क्या था, बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस को चलना और सीढ़ियाँ जो है उन्हें चढ़ना उसकी लाइफ का क्या था, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था. रोज करती रहती थी वो ये. ओके, सती इज मैरिड. नाउ सती इज मैरिड. जो सती है अब वो क्या हो गई है, उसकी शादी हो गई है, वो मैरिड है. सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन. जो लोग हैं उसे क्या कहते हैं कि आप कोई चाइल्ड मत करना अपना खुद का. ओके. शी इज ऑल्सो वरीड दैट हर चाइल्ड में ऑल्सो गेट पोलियो. हमें पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, ट्रेट्स मिलती हैं, हैबिट्स मिलती हैं, उन्हीं से हमें फेस मिलता है. ओके. तो सती को क्या चिंता है कि उसके जो चाइल्ड होगा, उसके जो चिल्ड्रन होंगे उनको भी यही सेम प्रॉब्लम हो सकती है. ओके. शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस. तो उसने क्या किया, इस बारे में एक डॉक्टर से बात की. आप देखिए डॉक्टर ने क्या बोला, इनकी कॉन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे. द डॉक्टर सेज, नो डोंट बी वरीड. It is not that if any of the parent have polio, their child will also have it. क्या बताया डॉक्टर ने कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी पेरेंट को पोलियो जैसी दिक्कत है तो उनके चाइल्ड में भी हो. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी पेरेंट को पोलियो है तो ऐसा नहीं होगा कि उनके चाइल्ड को बाय बर्थ पोलियो होगा उनसे. ओके. तो क्या हुआ कि क्या पता चला हमें कि पोलियो जो है हमें अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, हम अपने पेरेंट्स से वो अडेप्ट नहीं करते हैं. ओके. हैव यू रीड और हर्ड एनीथिंग अबाउट पोलियो वेयर. क्या आपने कभी पोलियो के बारे में सुना है, कहाँ पे? तो आपने कई बार सुना होगा, आपने वैक्सीनेशन भी लेते हैं, है ना. हमें क्या बोलते हैं, 2 बूंद भी पिलाते हैं, है ना. 2 बूंद कुछ पिलाते हैं ना दवाई, वो क्या होती है, वो एक प्रोग्राम है पल्स पोलियो. ओके. जो इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है, उसमें क्या होता है, सारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी दवाई पिलाते हैं ताकि वो उनके जो लेग्स हैं या उनको जो है पोलियो ना हो. ओके. You have you read or heard any news about पल्स पोलियो? व्हाट? आपको पता है पल्स पोलियो क्या होता है? पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम अगेंस्ट पोलियो. जो पल्स पोलियो है ये प्रोग्राम है पल्स पोलियो के अगेंस्ट. इसमें क्या होता है, इसमें हर बच्चे को जो 5 ईयर्स से छोटा है उसे एक तरह की दवाई पिलाते हैं जिससे जो एयर में पोलियो के वायरस होते हैं वो उसे इफेक्ट नहीं करते हैं. ओके. डू यू नो ऑफ एनी वो हैज पोलियो. क्या आप किसी को जानते हैं जिसे पोलियो है? ओके. ये भी आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है. ये जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू आंसर इट. ओके. इफ यू डोंट नो एनीवन who have polio, so you will answer no about that. Okay. एक्सपेरिमेंट्स विथ पीस. यहाँ पे
जो है पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उसमें कुछ टॉपिक्स निकल के आए जो रफ और स्मूथ पे बेस्ड थे. ओके, रफ और स्मूथ. George Mendel was born in a poor farmer's family in Austria in 1822. जॉर्ज मेंडल एक पुअर फार्मर की फैमिली में बॉर्न हुए थे. कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में. और कौन सी ईयर में? 1822 में. ओके. He was very fond of studies, but the very thought of examination made him nervous. जो जॉर्ज मेंडल थे उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन के बारे में सोचते थे क्या हो जाते थे? नर्वस हो जाते थे. ओह, यू फील द सेम? ओह, आपको भी ऐसा ही फील होता है क्या? आपको पढ़ने का तो शौक है, लेकिन एग्जाम सुनते ही आपको डर लगने लगता है. होता है क्या? He did not have money to study at the university, so he thought to becoming a monk in a monastery. तो जो जॉर्ज मेंडल थे वो एक पुअर फार्मर की फैमिली में बॉर्न हुए थे, तो उनके पास में क्या था? उनके पास में यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के पैसे नहीं थे. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि मैं मोनेस्ट्री में एक मॉन्क बन जाता हूँ. ओके. He thought from there he would be sent to study further. उन्हें क्या लगा कि वो उधर जाएंगे और अगर उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की तो क्या उन्हें आगे पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा वहाँ से. Which he was. और ऐसा ही हुआ, उन्हें आगे पढ़ने के लिए भेज दिया गया. But to become a science teacher he had to take an exam. लेकिन उन्हें साइंस टीचर बनने के लिए तो एक एग्जाम देना पड़ता, और एग्जाम के नाम से क्या हो जाता है? वो नर्वस हो जाते हैं. ओह नो, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing. और फिर वो इतने नर्वस हो गए कि वो एग्जाम में फेल हो गए. ओके. But he did not stop doing experiments for 7 years. For 7 years he did experiments on 28,000 plants in the garden of monastery. लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स जो है उन्हें करना नहीं छोड़ा. उन्होंने 28,000 प्लांट्स जो मोनेस्ट्री के गार्डन में उगे थे उन पे क्या की? रिसर्च की. He worked hard, collected many observations and made a new discovery. जो जॉर्ज मेंडल थे उन्होंने क्या किया? जो जितने भी इंफॉर्मेशन आई उसे कलेक्ट किया और उसके बाद में एक नई सी क्या बना दी? डिस्कवरी बना दी. समटाइम्स विच साइंटिस्ट एट दैट टाइम इवन कुड नॉट अंडरस्टैंड. और उन्होंने इतनी अच्छी डिस्कवरी की थी जो उस टाइम के साइंटिस्ट जो है कभी समझ भी नहीं पाते. ठीक है. They understood it many years after his death. जो मेंडल की जब डेथ हुई तब उन्हें बहुत सालों बाद पता चला कि मेंडल किस तरह की डिस्कवरी करके गए हैं. When other scientists did such experiment and read what Mendel had already written. जो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेंडल की लिखी हुई बातों को क्या किया? प्रैक्टिकल में देखा. तो उन्हें क्या समझ आया कि मेंडल ने सभी सेम रिजल्ट्स आए जो मेंडल लिख के गया था. और क्या समझ आया कि मेंडल जो है उन्हें तो ये पहले ही पता था. ओके. What did Mendel find in those plants? He found जो मेंडल था उसने क्या फाउंड किया था प्लांट्स में? देखते हैं. He found that pea plant has some traits which came in pairs. उन्होंने क्या देखा कि पी प्लांट के पास कुछ ट्रेट्स हैं जो पेयर में आ रहे हैं. Like the seed is either rough or smooth. जो सीड है वो जैसे कि क्या कैसे ट्रेट थे वो कि सीड जो है वो रफ आएगा या स्मूथ आएगा. ओके. इट इज आइदर येलो और ग्रीन. जो सीड है वो ग्रीन आएगा या येलो आएगा. आइदर मतलब क्या होता है? दो में से एक. ओके. एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज आइदर शॉर्ट और टॉल. टॉल और शॉर्ट लिखा है. ओके. और जो प्लांट की हाइट है वो टॉल होगी, लंबी होगी या छोटी होगी. ओके. नथिंग इज बिटवीन. कुछ भी बिटवीन नहीं था. ओके. कुछ भी बीच में नहीं था. या तो वो पी प्लांट जो है येलो होगा या फिर ग्रीन होगा, या तो रफ होगा या तो स्मूथ होगा, या फिर छोटा होगा या फिर टॉल होगा.
ओके, कुछ भी बीच में नहीं होगा, उसकी हाइट मीडियम नहीं होगी, ओके, या तो छोटी होगी या तो लंबी होगी। वो सिर्फ वो ग्रीन और येलो दोनों कलर का नहीं होगा, या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। वो रफ और स्मूथ दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो रफ होगा या तो स्मूथ होगा, ओके, कुछ भी बिटवीन में नहीं होगा। द नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट जनरेशन, द चिल्ड्रन of a plant which has either rough or smooth seed will also have a seed which are rough or smooth। देखिए क्या लिखा है कि जो सेकेंड जनरेशन आएगी पी प्लांट की, एक तरीके से आसान भाषा में क्या, पी प्लांट के अगली जनरेशन के पी प्लांट के जो चिल्ड्रन है वो उनके अगर सीड रफ या स्मूथ में से कुछ होंगे, समझ लीजिए रफ है उनके सीड्स, तो क्या होगा, उनके अगले जनरेशन में भी रफ सीड्स ही आएंगे, ओके। देयर इज नो सीड विच इज मिक्स्ड अ बिट स्मूथ एंड अ बिट रफ। ऐसा कोई भी सीड नहीं आएगा जो बिट थोड़ा सा रफ होगा और थोड़ा सा स्मूथ होगा, ओके, दोनों मिक्स्ड आएंगे। He found the same with color, और यही उसने कलर के साथ में भी पाया कि अगर जो पहले वाले पी प्लांट है, जो पेरेंट प्लांट्स हैं, उनका कलर अगर येलो होगा तो उनके अगली जनरेशन का कलर भी येलो होगा, ओके। दिस इज एन एग्जांपल। सीड्स which are either green or yellow give rise to the new seed which are either green or yellow। जो सीड जिस कलर के हैं उनकी अगली जनरेशन उसी कलर की होगी। The next generation does not have seed with a mixed new color made from both green and yellow। अगली जनरेशन में ग्रीन और येलो दोनों कलर्स नहीं आएंगे। Mendel showed that in the next generation of pea plant there will be more plants having yellow seeds। मेंडल ने ये भी बताया कि जो अगली जनरेशन आएगी इन पी प्लांट्स की, जो हम मोनेस्ट्री में थे उन प्लांट्स की जो अगली जनरेशन आएगी वो येलो होगी, ओके। He also showed that the next generation will have more plants with smooth seeds। What a discovery। और उन्होंने ये भी बताया जो नेक्स्ट उनकी जनरेशन होगी वो स्मूथ सीड्स के साथ में आएगी। और इतनी बड़ी उन्होंने डिस्कवरी की, उन्हें 7 years लगे। उन्होंने हमने एक पैराग्राफ में उनकी पूरी डिस्कवरी पढ़ दी, लेकिन इस डिस्कवरी को करने के लिए उन्हें 7 years लगे थे। और क्या कितनी हार्डवर्क किया उन्होंने 28,000 प्लांट्स पे क्या की, सेम रिसर्च की, ओके। कितनी अच्छी डिस्कवरी है, व्हाट अ डिस्कवरी। सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरमेंट, ओके। ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका मतलब है कुछ चीज़ें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम अपनी एनवायरमेंट से सीखते हैं, ओके। जैसे अगर आपके घर में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं या फिर स्कूल में लैंग्वेज अलग है और घर में लैंग्वेज अलग है, तो आपको दोनों लैंग्वेज आएगी क्योंकि आपके पास दोनों एनवायरमेंट है, ओके। अब देख लीजिए, फ्रॉम अ डिस्टेंस विभा नोज दैट हर नाना ग्रैंडफादर इज कमिंग। विभा जो है उसे दूर से ही पता चल जाता है कि उसके नाना यानी मदर के फादर जो है वो आ रहे हैं। कैसे? फ्रॉम हिज लाउड लाफ्टर, उनकी जब वो क्योंकि वो बहुत जोर से हंसते हैं, ओके। नाना ऑल्सो टॉक्स लाउडली एंड हियर्स विद डिफिकल्टली। जो विभा के नाना है वो जोर से बोलते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। जो नाना है उनको हियरिंग प्रॉब्लम है, ओके। तो उन्हें क्या लगता है कि बाकियों को भी कम सुनाई देता होगा, दैट इज वाई वो लोग जोर से बोलते हैं। Are there people in your house who talk loudly? Is their habit or they cannot also hear very well? आपको बताना है कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो जोर से बात करता है, ठीक है। ये आपके लिए है। Are there times when you do not talk loudly in front of someone?
When? With whom? Why? When? कैन यू स्पीक लाउडली? आप कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से जोर से बात नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों है, कौन है वो और किसके साथ आप ऐसा करते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जब आप जोर से बोल सकते हैं. ओके, ये भी आपके लिए है, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए. सम पीपल यूज अ मशीन इन देयर ईयर टू हेल्प देम hear better. Some use a stick or spectacles to help them in others ways. Do you know someone who does so? ये भी आपके लिए है. कुछ पीपल जो है अपने कान में एक मशीन यूज़ करते हैं अच्छे से सुनने के लिए, कुछ लोग स्टिक यूज़ करते हैं या फिर स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं अच्छे से देखने के लिए. और ऐसे ही जब उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो लोगों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं. आपको बताना है आप ऐसे किसी को जानते हो. ये भी आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्वेश्चन है. टॉक टू पीपल हु कैन नॉट हियर वेरी वेल. आपको कुछ लोगों से बात करनी है जो अच्छे से बात सुन नहीं पाते. फाइंड आउट इफ दे हैड दिस प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ. When they start to have problem with hearing, what difficulties do they face? आपको उनसे पूछना है कि क्या आप ये बचपन से ही कम सुनाई देता था आपको, या फिर ये प्रॉब्लम आपको कब से शुरू हुई है और उन्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है इस प्रॉब्लम के साथ में. ओके, वी हैव सीन that some traits or habits we get from our family. हमने देखा कि हमें कुछ traits और habits जो है अपनी family से मिलती है. Okay, sometimes some things and skills we learn from our environments. कुछ चीज़ें और skills हम अपने environment से सीखते हैं. At time our abilities change because of some illness or old age. कई बार हमारी जो abilities है वो change हो जाती है बीमारी या फिर बुढ़ापे की वजह से. ओके, ऑल दिस टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर. और ये सब चीज़ें हमें वो बनाती है जो हम आज हैं. ओके, हमें कभी भी खुद पे शेम फील नहीं करना चाहिए. ओके, व्हाट वी हैव लर्न. हमने इस चैप्टर से क्या सीखा. What do you think? What all is a part of you that got you from your mother's side? आपको बताना है कि आप जो हो अभी वो आपको आपकी मदर, आप उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनी मदर साइड से मिली है. ओके, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में नई वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.